शर्मा जी, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि इन मामलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं? पहाड़ों पर इंटरवेंशन को लेकर जो ताकीद है कि इतना कीजिए, इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स करेंगे वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, उनको कितना निभाया जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस लिहाज से? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है साइक्लोन के लिए, जैसे मैं बताऊं आपको, तो इंडिया में बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। और हम लोग 5 दिन पहले बता देते हैं मौसम विभाग। मगर ये जो पहाड़ होते हैं, हिमालयस है, बहुत कॉम्प्लेक्स ओरोग्राफी है। वहां पर खासकर आपके मेसोस्केल सिस्टम होते हैं, जो बारिश भी होती है, वो फटाफट 1-2 घंटे में बारिश देके बादल आगे चले जाते हैं और भारी वर्षा हो जाती है और उससे कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है। या फिर जैसे कोई आपके बारिश पहले हो रही हो, सॉइल पहाड़ सैचुरेटेड है और ट्रिगर चाहिए, और वो इस बार जो ट्रिगर मिला था आपको, अर्थक्वेक से ट्रिगर मिला था और नेचुरली इतना बड़ा ग्लेशियर के पास नीचे आया। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसमें आपके पास आपको डिटेक्शन करना है, आपको मॉनिटरिंग करनी है और उसके बाद आपको फोरकास्ट देनी है, फोरकास्ट को आगे कम्युनिकेट करना है और उसके बाद जो है शासन प्रशासन को रिस्पॉन्स और एक्शन करना है। और ये देख लीजिए, इसमें आपको सिर्फ मिलेगा 30 मिनट 35 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे कभी भी। तो कॉम्प्लेक्स आप टेरेन के अंदर है और ऐसे समय में अक्सर ये देखा जाता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो जाता है, तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो इसी के लिए इस बहुत जरूरी है। और ये कैसे देखा जाता है सर? मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे ग्लेशियल लेक्स हैं या फॉर दैट मैटर इस तरह से कोई एक आर्टिफिशियली बन गई लेक जो टेम्परेरी बन गई है, उसमें कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कितना कैसे उसमें लगा रहा है, कितना फोर्स उसमें पड़ रहा है, बाहर किस चीज का वो तटबंध बना हुआ है और वो कितना झेल पाएगा, उसकी मोटाई कितनी है, ये सब कैसे कैलकुलेट? इसके लिए कुछ सेंसर्स होते हैं या बस देखकर अंदाजा लगाकर सैटेलाइट तस्वीरों में ये पता किया जाता है? कैसे होता है सर ये बेसिकली सारा एस्टिमेशन है सैटेलाइट से देख के, क्योंकि वहां तो कोई पहुंच नहीं रहा है। तो ये सब एस्टिमेशन है कि भाई इसमें इतना पानी है, कैपेसिटी, और इतना, जैसा कि बताया कि अभी करीब करीब जो है 2.5 मिलियन क्यूबिक वाटर है और शायद 3-1 मिलियन क्यूबिक मीटर और आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अभी चाइना की अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही है कि हैवी रेन होगी वहां। तो नेचुरली हैवी रेन, और जो ग्लेशियर टूटा तो पूरा का पूरा तो टूटा नहीं, हो सकता है उसका थोड़ा सा कोई हिस्सा लटका हुआ हो और वो टूट के दोबारा नीचे आ सकता है और ऐसे आ सकता है। तो वो दे आर एक्सपेक्टिंग। तो ये सर, इसमें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फिर ये हो गया कि वो पाथ जिसके अलोंग ये पानी अपना रास्ता बनाता है, जिसमें जो स्वेल कर जाता है जब इस तरीके से अचानक बहुत सारा पानी आता है, असल में तो ये सबसे पहले किया जाना आवश्यक है कि नदी के बहुत बड़े मतलब कैचमेंट इलाके में उसके बिल्कुल भी कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जाए और उससे दूर रहकर मकान वगैरह बनाए जाएं। लेकिन अक्सर बिल्कुल ये, लेकिन इसको कभी ध्यान में, इस मामले में मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा आकाश वत्स के पास जाकर। आकाश, अगर क्विकली आप ये बता पाएं, नदी का जो कैचमेंट इलाका है उसमें कितना छोड़कर बना रहे हैं लोग, या उनमें ये इस बात से गाफिल होकर एकदम नदी के किनारे मकान बनाने वाली प्रवृत्ति वहां पर भी है? कुछ ऐसे इलाके हैं जहां नदी के ठीक किनारे है, लेकिन लोगों को यह कभी अंदाज़ा ही नहीं चला, कभी लोगों के बीच ऐसी बात भी नहीं हुई। मैंने ये सवाल कई लोगों से पूछा तो वो कैमरे के सामने तो नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा ये ज़रूर कहा कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। तो हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, चूँकि नदी बहुत नीचे है और उन्हें यह नहीं पता था कि वो नदी एक दिन अचानक भरेगी और भर करके इतना बाहर पानी आ जाएगा कि सब कुछ उनका बर्बाद हो जाएगा। तो लोग इस बात को जानते नहीं थे, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। कई तो ऐसे स्थान हैं जहां पानी पहुंचा है जहां से नदी बहुत दूर है, जहां नदी बिल्कुल आसपास है ही नहीं। और कई सारी अब तो ऐसी नदियां बन गई है जहां पहले 4 लेन सड़कें थी, पुल जो बह गए वो तो बह ही गए, और आसपास में जो नदियां हैं भी वो बहुत गहरी नदी है। वो आप जब देखेंगे तो दोनों तरफ पहाड़ और पहाड़ के बीच से वो नदी है, और वो उसका जलस्तर जब बढ़ता रहा वो अचानक बढ़ने के बाद इस पूरे इलाके में चला आया और ऐसी जगहों तक पानी पहुंचा जहां पहले कभी अगर यहां बारिश होती है या बाढ़ भी आ जाए तो भी ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती है। उन स्थानों तक पानी पहुंचा जो क्या ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा आकाश, ये जो जल विद्युत परियोजनाएं यहां पर बनाई गई, अगर ये जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ 12-13 के आसपास तो कहा जाता है इसमें भोटे कोशी में और त्रिशूली में जहां बनाई गई थी वो सब समाप्त हुई हैं या लगभग समाप्त हो गई हैं,
अगर वो ना होते, वो कंस्ट्रक्शंस ना होते, तो क्या पानी को ज्यादा आबाद तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता और क्या ये विभीषिका कम होती?